अस्सलाम वालेकुम। अब हम अपना पहला कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं और जो हमारा पहला कोर्स है इट्स रिगार्डिंग कॉटन। वैसे तो देखें, मैं शुरू करना चाह रहा था स्पिनिंग से और यार्न से, क्योंकि जो हमारी फील्ड है मर्चेंडाइजिंग की, मार्केटिंग की, एक्सपोर्ट मार्केटिंग की, प्रोडक्शन प्लानिंग की, ये सब यार्न से स्टार्ट होता है हमारा जो जो हम जो स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ यार्न से पहले थोड़ा कॉटन को भी समझ लें, क्योंकि बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो यार्न के अंदर कॉटन के समझाए जा तो सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ, मेरा अपना जो पर्सनल ओपिनियन है कि बेहतर है कि अभी आप लोग कॉटन में समझ लें तो आपको यार्न में समझने में और जगह समझने में बहुत आसानी होगी। देखिए, कॉटन को पहले तो अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं इससे पहले हम अपना ये सेशन स्टार्ट करें। मैं जो आप लोगों को यहाँ बता रहा हूँ ये कोई पढ़ा नहीं रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये नॉलेज शेयरिंग है, जो मैंने आज तक नॉलेज गेन की है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, मैं जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जो फैक्ट्रीज के अंदर हो रहा है, जो जो फैक्ट्रीज में और जो प्रैक्टिकली हो रहा है, मैं वो आपको बताऊंगा। मैं आपको बुक की नॉलेज नहीं दूंगा, मैं अभी से बता रहा हूं। देखिए, बुक से और इंस्टीट्यूट्स में जो पढ़ाया जाता है वो बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है, मगर आपको समझना पड़ेगा वो सब थ्योरी है। मैं जो आपको यहाँ पे जो हमने ये ऑनलाइन शुरू किया है, इट्स नॉट थ्योरी, इट्स द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। मैं आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बता रहा हूँ कि कैसे होता है, क्या होता है। इसलिए बहुत से वर्ड, बहुत से टर्म्स, वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को जो शायद किसी बुक में, इंस्टीट्यूट्स में आपको ना मिल सके, बट स्टिल इंस्टीट्यूट्स आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। अच्छा जी, अब हम कपास को लेकर चलते हैं। सबसे पहले कॉटन। देखिए, कॉटन को हम दो सेक्शंस में, मैं आपको आसान करके बता रहा हूं, वैसे तो बहुत बड़ी साइंस है और केमिस्ट्री है, मैं आप उसमें डालना नहीं चाह रहा, लेकिन एक बुनियादी चीज आसान करके बता रहा हूं। कॉटन को दो सिस्टम्स में हम बनाते हैं। एक होता है नेचुरल फाइबर, ठीक है, और दूसरा होता है मैन मेड फाइबर। नेचुरल फाइबर क्या है? नेचुरल फाइबर ये है, नेचुरल फाइबर बेसिकली कपास को कहते हैं, जो जमीन से उगता है, जो जमीन से उगने वाली चीजें हैं, यानी जो कपास है, वो कपास जो है वो नेचुरल फाइबर है, या उसको कहेंगे कपास है, कॉटन है। और ये जो मैन मेड फाइबर है, बनाते ये भी अल्लाह पाक ही हैं। बात यह है कि इसमें अल्लाह पाक इंसान का इंटरफेरेंस डालते हैं। ये जो है ये बेसिकली बनता है प्लास्टिक से। इसको थोड़ा सा मैं हल्का सा समझा दूं, मैं आपको डीप डाउन केमिस्ट्री और मॉलिक्यूल्स में लेके नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको थोड़ा जरूर समझाना चाहूंगा। ये जो पॉलिएस्टर फाइबर होता है, बेसिकली ये पॉलीमर से बनता है। पॉलीमर को आप समझ लो आसान जबान में प्लास्टिक है। ये प्लास्टिक से बनने वाली एक चीज है, ठीक है जी। ये पॉलीमर है, ये प्लास्टिक से बनने वाली एक चीज है, और सॉरी, ये पॉलीमर है, ये प्लास्टिक से बनने, और प्लास्टिक को समझ लें श्रेड करते हैं, और श्रेड करके ना उसके रेशे बनाते हैं, उससे फाइबर बनाते हैं। और मजे की बात, ये प्लास्टिक, ये पॉलीमर इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ क्रूड ऑयल। ऑयल होता है ना ये जो हमारा, उसकी बाय प्रोडक्ट होती है ये। तो इसलिए एक मजे की बात, जब ऑयल के दाम बढ़ते हैं दुनिया में, तो पॉलिएस्टर के दाम दुनिया में, फाइबर के दाम बढ़ते हैं, क्योंकि इट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ क्रूड ऑयल। तो यूं समझ लें कि एक तरह से समझाने के लिए बता रहा हूं, पॉलिएस्टर को खूब अच्छी तरह श्रेड करते हैं, फिलामेंट निकलता है उसका जो रेशा निकलता है, उस रेशे से ये बन जाता है आपका मैन मेड फाइबर या पॉलिएस्टर फाइबर। अब हो गया कॉटन फाइबर, एक हो गया पॉलिएस्टर फाइबर, ये दो चीजें हो गई। अब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं फाइबर क्या है असल में, स्टेपल फाइबर, ये क्या चीज होती है। रेशा, कपास का रेशा देखा है? कपास को कभी खोलें, चेक करें, निकालें, उसमें रेशे निकलते हैं, रेशे, ये रेशा है, नजर आया आपको? ये जो रेशा है ना, रेशा ये होता है, ये बहुत से रेशे जब मिलते हैं तो ये कपास बन जाती है। यही रेशे जब प्लास्टिक को श्रेड करते हैं या पॉलीमर को श्रेड करते हैं, श्रेड कर कर करके बनाते हैं, उसकी जब रुई बनाते हैं तो ये प्लास्टिक की होती है। आप कभी ये जो पॉलिएस्टर फाइबर है, कभी इसको हाथ में पकड़ के देखिएगा तो होगा तो ये रुई जैसा, लेकिन इसके अंदर आपको प्लास्टिक का सा इफेक्ट आएगा। यानी कॉटन में तो अलग सा इफेक्ट आता है, प्लास्टिक में अलग इफेक्ट आता है। तो ये होता है एक नेचुरल फाइबर, एक होता है मैन मेड फाइबर। ये दो चीजें हो, क्लासिफिकेशंस हो गई। अब मैं थोड़ा सा आपको आगे लेके जाना चाह रहा हूं। ये जो रेशा होता है ना, ये रेशा सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसको आपने बहुत चीजें समझ लेना है, बस सारा खेल इसी चीज का है। आपने नाम सुना होगा कार्डेड कॉटन, कोम्ड कॉटन, इजिप्शियन कॉटन, पीमा कॉटन, सुपीमा कॉटन, ये सब क्या है? सिर्फ रेशा, कपास का जो रेशा है उसकी लेंथ और कुछ भी नहीं है। देखिए, ये जो नॉर्मल हमारा जो कपास उगती है वो क्या है, नॉर्मल जो कपास हमारी उगती है वो क्या है, उसकी छोटी सी एक लेंथ होती है, ठीक है, उसमें छोटे बड़े मिक्स होते हैं। और स्पन क्या मतलब है? धागे को जब बनाने के लिए ना स्पिनिंग की जाती है। स्पिनिंग क्या चीज है? कपास की लच्छियां बना के उसको घुमाया जाता है, स्पिनिंग की जाती है। ये देखें, ये मैंने आपको देसी से पिक्चर लगा के दिखाई है।
कपास की लच्छी बना के उसको घुमाते हैं, स्पिनिंग करते हैं, तो धागा बनता है, धागा बनता है। अब जितना लंबा रेशा होगा, स्पिनिंग हो रही है ना, स्पिनिंग हो रही है ना, जितना लंबा रेशा होगा उतना ज्यादा अच्छा स्पिनिंग होगी, और उतना लंबा होगा उतना मजबूत होगा। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। जितना छोटा होगा वो कम लिपटेगा और कमजोर होगा। ये देखें, एक आपको इलस्ट्रेशन दिखा रहा हूं, नजर आ रही है आपको? इसमें देखें गौर से, अगर आप देखें तो ये जो कपास, ये जो है ना लंबा जो रेशा है, जो लंबा रेशा है, ये एक जहां खत्म होता है रेशा तो दूसरा उससे कनेक्ट करता है, लेकिन रेशा बहुत लंबा है, इसलिए स्मूथनेस आ रही है। जहां पे दो रेशे एक साथ मिलते हैं या जहां पे स्पिनिंग होती है, वहां पे ये रेशा अपनी हल्की सी चोंच बाहर छोड़ देता है। इसे नेप्स कहते हैं, NEPS, नेप्स। आपने कभी वो फैब्रिक देखा है, धूप में रख के देखें उसको, तो आपको उसमें से हल्का सा भुर सा नजर आएगा, वो नेप्स होते हैं उसके। तो जितना छोटा रेशा होगा उतनी चोंचे बाहर निकलेंगी, उतने नेप्स ज्यादा होंगे, उतना भुर ज्यादा होगा। इसीलिए कोम्ड क्या होता है, ये कार्डेड था। कोम्ड में क्या होता है, कोम्ड में कोम्बर्स लगे होते हैं, कोम्ब कहते हैं कंघी को। उसके छोटे छोटे जितने रेशे हैं सब निकाल देता है, अब सिर्फ बड़े बड़े रेशे रह जाते हैं। अब बड़े बड़े जब रेशे लिपटते हैं तो एक तो मजबूती भी आती है और स्मूथनेस भी आती है। देखें, बड़ा बड़ा रेशा लिपट रहा है ना, इस मजबूती भी आ रही है, इसमें फायदा होता है। और ये देखिए छोटा रेशा, यहां देखें आप, ये जो छोटा रेशा है इसमें देखें बार 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 नेप्स आ रहे हैं, तो इसमें भुर आता है। इसलिए जो कोम्ड होता है उसको अगर आप धूप में देखें तो उसमें स्मूथनेस काफी होती है। ये दो प्रोसेस हो गए। इसके बाद आपने सुना होगा इजिप्शियन कॉटन, पीमा कॉटन, सुपीमा कॉटन, ये सब सुना होगा। देखो भाई, ये इजिप्शियन कॉटन, सुपीमा कॉटन, ये जितनी भी चीजें हैं इनको आप जरा थोड़ा समझ लो कि इजिप्शियन कॉटन है, सुपीमा कॉटन है, कॉटन है, जितनी भी चीजें हैं, ये रेशे की जो लेंथ है, जो रेशे की लेंथ है, ये वो डिफाइन करती है। अब इजिप्शियन कॉटन इजिप्ट में उगती है, लेकिन उसका रेशे की लेंथ ज्यादा होती है, पाकिस्तानी से तो ज्यादा होती है। इसी तरह अमेरिकन कॉटन की और ज्यादा होती है, 1.5 इंच के करीब होती है, सुपीमा के 2 इंच के करीब होती है, वो 1.25 इंच के करीब होती है इसकी, इजिप्शियन की। तो जितना लंबा रेशा होगा उतना वो अच्छा लिपटेगा, उतना उसमें वो आएगा, सिर्फ रेशा होता है। तो बेसिकली ये मैंने आपको कपास के बारे में थोड़ा बताना था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अच्छा जी, हम आज अपना नया कोर्स शुरू कर रहे हैं और हमारा नया कोर्स इज रिगार्डिंग जिनिंग प्रोसेस, ठीक है ना। देखिए, वैसे मैंने आपको जैसे पिछले वाले उसमें प्रोग्राम में बताया था, पिछले वाले कोर्स में बताया था कि हम लोग तो बेसिकली जब टेक्सटाइल एक्सपोर्ट मार्केटिंग, मर्चेंडाइजिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग, ये सारे काम करते हैं तो हम ज्यादातर उसको स्पिनिंग से स्टार्ट करते हैं, यार्न से स्टार्ट करते हैं। हमारा काम नहीं होता कि हम पीछे जिनिंग में जाएं या कॉटन में जाएं, लेकिन मैं समझता हूं कि एक बैकग्राउंड होना चाहिए आपका, कॉटन क्या होती है, जिनिंग क्या होती है, आपको पता होना चाहिए। इसलिए जो हमारा पिछला वाला कोर्स था, कोर्स नंबर 1, उसमें हमने कॉटन के बारे में सारा बताया था। अब इस मरतबा मैं आपको थोड़ा जिनिंग के बारे में बताऊंगा, और इसके बाद फिर हम स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, प्रिंटिंग, शिपमेंट, एक्सपोर्ट एंड सो ऑन हम उसको लेके जाएंगे। थोड़ा सा जिनिंग को जरा समझ लें। जिनिंग बहुत सिंपल सी चीज होती है। जिनिंग क्या होती है, आपके कपास के अंदर से जो उसका सीड है, कपास के पौधे में एक बीज होता है, सीड होता है, उस कपास के पौधे में से सीड को अलग करना, बस, और कुछ भी नहीं। जिनिंग सिंपल सा फॉर्म पे बता रहा हूं, कपास के पौधे से उसके बीज को निकालना, कपास को अलग कर देना, बीज को अलग कर देना, बस। इस बीज को दोबारा उसको उगाने के लिए, नई कपास उगाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बीज से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हमारा ताल्लुक है कपास से। तो कपास, लेकिन ये दो तरीके से होती है। एक होती है मैनुअली, के हाथ से कपास का पौधा तोड़ा, मिसाल दे रहा हूं, और उसमें से बीज निकाला और बीज निकाल के सामने रख दिया, ये मैनुअली भी होती है। दूसरा तरीका यह है, ये मैकेनिकल वे में होती है। अब मैं आपको यहाँ मैकेनिकल वे भी दिखाता हूं। पहले तो आप ये देखें ये मैनुअली कैसे हो रही है। ये इस तरह से मैनुअली होती है, ये कपास के पौधे को तोड़ रहे हैं, निकाल रहे हैं और उसमें से काम कर रहे हैं। और मैकेनिकल वे में कैसे होती है, मशीनों से, ये तरीका है, ये देखें, ये मशीन से हो रही है, ठीक है ना। मशीन का भी पूरा प्रोसेस होता है। जब ये मशीन, अब हम इसीलिए, चूंकि अब मॉडर्न वर्ल्ड हो गई है, एग्रीकल्चर चीजें इतनी ज्यादा फास्ट हो गई हैं कि अब सब कुछ मॉडर्न हो गया, इसलिए हम मैकेनिकल वे की बात करेंगे। तो जब ये मैकेनिकल वे में ये निकाली जाती है, क्या नाम है, कपास को प्लक आउट किया जाता है, निकाला जाता है, तो देखिए इसके ये येलो रंग आप देख रहे हैं, ये सारा इसके पीछे बेल्स बन रही हैं, बेल्स देख रहे हैं, ये बन रही हैं बेल्स। फिर ये इसी तरह ये मशीन से वो बेल्स बननी शुरू हो जाती हैं, यानी कपास प्लक आउट होती है और वो बेल्स में चली जाती हैं। इसके बाद ये होता है, ये देखें, बेल्स को फिर फाड़ा जाता है, खोला जाता है और जिनिंग फैक्ट्री में लाया जाता है। जिनिंग फैक्ट्री की क्यों जरूरत पड़ती है? काम तो बहुत आसान है, सोचना दे यार, उसके अंदर से बीज ही तो निकालना है कपास में से, कौन सी बड़ी साइंस है? नहीं, बहुत बड़ी साइंस है।
ये मैं आपको जो सारी बातें बता रहा हूं, ये सारी मैं आपको एक्सपोर्ट मार्केटिंग के लिहाज से बता रहा हूं, प्रोडक्शन प्लानिंग के लिहाज से बता रहा हूं, मर्चेंडाइजिंग के लिहाज से बता रहा हूं। मैं आपको मॉलिक्यूल साइंस केमिस्ट्री को नहीं बता रहा। तो इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम जल्दी से समझते हैं क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है। कपास का बीज कपास से अलग करना एक आसान सा काम है, हमारी जबान में कहते हैं बच्चों वाला काम है। इसके लिए जिनिंग फैक्ट्री की क्या जरूरत है, बताता हूं। मैंने पिछले जो हमारा अभी जो गुजरा है लास्ट कोर्स, उसमें मैंने आपको कपास के बारे में बताया था सब कुछ। अगर जिसने नहीं देखा है वो कपास का कोर्स, वो कोर्स नंबर 1 जरूर अटेंड करे, तो उसको समझ आएगा है कपास क्या है। कपास के अंदर सारा खेल, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ, रिकैप कर देता हूँ। कपास के अंदर सारा खेल रेशे का होता है। रेशा कहते हैं फाइबर को, ये फाइबर है, ठीक है ना। तो रेशा असल चीज है। देखो जितना लंबा रेशा होगा ना, जितना लंबा रेशा होगा उतना अच्छा लिपटेगा, उतना अच्छा लिपटेगा। जहां एक रेशा खत्म होगा वहां से दूसरा रेशा शुरू होगा। जहां पे दो रेशे मिलते हैं, खत्म होते हैं, ये देख रहे हैं, जहां ये दो रेशे मिलते हैं वहां पर एक छोटा सा चोंच सी बाहर छोड़ देता है अपना रेशा, छोटी सी चोंच। उस चोंच को कहते हैं नेप्स कहते हैं। वो जो भुर होता है फैब्रिक, ये देखें, ये फैब्रिक में भुर नजर आ रहा है आपको, ये होता है। तो वो कपास का जितना लंबा रेशा होगा उतने कम नैप्स होंगे। अबे लंबा रेशा ये लेकर लिपट रहा है तो कम नैप्स होंगे। ये देखें, ये लंबा रेशा नजर आ रहा है आपको, इसमें कम नैप्स हैं, जोड़ कम है तो नैप्स यानी चोंचे कम है, यानी जो भुर है वो कम है। और ये देखें छोटा रेशा नजर आ रहा है आपको, इस छोटे रेशे में छोटी छोटी जगह बार बार जोड़ रहा है। तो छोटा रेशा होगा, बार बार जोड़ेगा, बार बार अपनी चोंचे बाहर निकालेगा, उससे क्या होगा, नैप्स होगा और उससे भुर आएगा। भुर दिखाता हूं कैसा है। एक ये भुर है, ठीक है, ये शॉर्ट फाइबर, छोटे रेशा है ना, उससे इस तरह का भुर आता है। और एक ये भुर है, भुर मतलब नेप्स, ये बड़ा रेशा है, उसमें से आता है। तो इसीलिए मैंने जो पिछला वाला कोर्स कराया उसमें मैंने कार्डेड और कोम्ड सारा बताया है, इसलिए वो जरा अटेंड कर लें, वो जरा एक बार देख लें अच्छी तरह। अब इसी तरह मैंने फिर थोड़ा सा रिवाइज कर दूं, ये आपका पीमा, सुपीमा, इजिप्शियन, गीजा, ये जितने भी कॉटन के नाम है, इजिप्शियन कॉटन, पीमा कॉटन, ये सब रेशे की लेंथ होती है, रेशे की लेंथ। ये देखें, ये रेशे की लेंथ है, ये पीमा की है, ये सुपीमा की है, ये इजिप्शियन की है, ये गीजा की है, ये अलग अलग है, ये कार्डेड की है, ये कोम्ड की है, ये अलग अलग होती हैं। जितना लंबा रेशा होगा उतना अच्छा लिपटेगा, उतना अच्छा धागा बनेगा। धागा बनना, चूंकि हम स्पिनिंग करेंगे तो सारा कुछ वहां बताएंगे, लेकिन बेसिकली रुई के लच्छियां बनती हैं, उसको घुमाया जाता है, स्पिनिंग की जाती है, उससे पतला 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 धागा बनता है। वो हम स्पिनिंग में समझेंगे, लेकिन रेशे को समझ लें असल है। अब आ जाए आप जिनिंग। मैं इतनी लंबी कहानी जो मैंने पूरी की है बैठ के, आपको लैला और मजनू की जो कहानी सुना रहा हूं मैं आपको, वो सिर्फ इसलिए सुना रहा हूं बैठ के कि आपको मैं लेकर रहा हूं उस पॉइंट के ऊपर कि जिनिंग की क्या जरूरत है। यार बीज ही तो निकालना है, नहीं, बीज के साथ एक चीज लिपटी हुई है। बीज चिपका हुआ है ना, किसमें, फाइबर में। आप रुई का बीज उठा के देखें, रुई कैसी होती है, फाइबर का एक मजमुआ होता है ना, उसके अंदर बीज होता है। तो मैं अगर यूं खींच के निकालूंगा तो फाइबर टूटेंगे ना, फाइबर खराब होंगे ना। ये देखें, नजर आ रहा है, फाइबर टूटेंगे, फाइबर खराब होंगे, क्योंकि वो तो चिपके हैं उस बीज के साथ। जब फाइबर टूटेगा तो जो इतना बड़ा फाइबर है, वो टूट कितना हो जाएगा। कॉमन सेंस की बात है ना भाई, जब फाइबर उसमें से नोचेंगे ना, फाइबर को नोचेगा तो फाइबर इतना बड़ा टूट के इतना सा रह जाएगा फाइबर। ये हो गया शॉर्ट फाइबर। तो फिर यही मसला अब वापस आएगा जो हमने अभी डिस्कस किया है, वही नैप्स आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये, एक तो ये मसला, दूसरा जो फाइबर होता है ना, फाइबर रेशा, ये जैसे हमारे मोबाइल के जो हेडफोन्स यूज करते हैं ना, तो उसके कैसे तारें उलझ जाती हैं एक ना, इस तरह ये फाइबर भी जब आप बीज अलग कर रहे होते हैं उस प्रोसेस में ये उलझ जाता है। ये देखें, उलझ जाता है। ये फैब्रिक के ऊपर भी ऐसा बना होता है, ये फैब्रिक के ऊपर ऐसा बनता है, देख रहे हैं। फिर ये ऐसा बनने के बाद जब डाइंग होती है, प्रिंटिंग होती है, तो ये इस तरह का इफेक्ट आता है। ये वो एक ही प्रॉब्लम चले आ रहा होता है। इसलिए इन सबसे बचाने के लिए एक मैकेनिकल प्रोसेस होता है। मैकेनिकल प्रोसेस में ये होता है, सबसे पहले ये देखें, बेल्स को लेकर आ गए फैक्ट्री में, इनको ये देखें, इनको फाड़ा, उनको बाहर निकाला, बेल्स को, मतलब कपास को निकाला। उसके बाद इसको सबसे पहले ये देखें ढेर लगा दिया। इसके पास सबसे पहले पानी का छिड़काव करते हैं, इसमें मॉइस्चर डालते हैं। देखो जितना खुश्क होगा ना उतना ज्यादा नुचेगा, उसके फाइबर टूटेंगे। जितना गीला होगा उतनी आराम से निकल आएगा। भाई गीला होगा तो बीज और ये कपास ऊपर बाहर निकल आएगी, समझ में।
तो उसको मॉइस्चर करने के लिए यानी गीला करने के लिए यानी वेट करने के लिए इसका पानी का छिड़काव किया जाता है। उसके बाद उसको एक बड़ी मशीन में इस तरह डाल दिया जाता है, जैसे जिन मशीन कहते हैं, GIN, वो जिन नहीं कह रहा भाई, वो जिन्नात वाला जिन नहीं कह रहा, GIN वाला जिन है, जिन मशीन। इसका बेसिक प्रोसेस ये है, ये आपके सामने, इसमें से बीज और वो कपास अलग कर ली जाती है, फिर कपास इस तरह से अलग करके ये देखें कन्वेयर बेल्ट से उसमें डाली जाती है, क्या नाम है आपका, वो जो होता है मशीन्स में डाली जाती है। फिर ये वहां पे देखें बेलिंग मशीन है, ये देखें आपने देखा होगा, ये बेलिंग मशीन है, और देखें ये बेलिंग्स में कैसे स्ट्रैप्स और हुक्स लग रहे हैं। उसके बाद आप ये देखें तो ये ट्रक में लोड हो रहे हैं, और उसके बाद ये स्पिनिंग फैक्ट्री में चले जाते हैं। ये मैंने सारी कहानी जो आपको सुनाई है ना, हीर रांझा की यहाँ बैठ के जो समझाई है, वो सिर्फ आपको इसलिए समझाई है कि आपको ये पता हो कि जिनिंग है क्या। इसलिए मैं आपको डीप डाउन जिनिंग की साइंस में नहीं लेके जाऊंगा कि साइंस क्या है, लेकिन जिनिंग बेसिक प्रोसेस बता दिया। बीज को अलग करना है, उसमें नेप्स नहीं आए, नेप्स क्या फिर बता रहा हूं, ये उलझ जाता है जो है, ये नहीं होना चाहिए। दूसरा, शॉर्ट फाइबर ना हो, लॉन्ग फाइबर रहे, यानी रेशा लंबा रहे, अच्छा रेशा होगा, लंबा रेशा होगा, लंबा लिपटेगा। जहां से दो रेशे मिलेंगे वहां वो चोंचे छोड़ते हैं, तो जितना लंबा रेशा होगा उतनी कम चोंचे होंगी, उतनी कम क्या कहते हैं फाइबर डैमेज होगा। ये है पूरा जिनिंग का प्रोसेस, ठीक है। अच्छा, अब हम इंशाल्लाह अगला प्रोसेस स्पिनिंग का करेंगे। स्पिनिंग को अटेंड करने के लिए आपने कोर्स नंबर 1 और ये कोर्स नंबर 2 जिनिंग पूरा अच्छी तरह समझा हुआ हो। बेहतर है थोड़ा यूट्यूब पे और थोड़ा सा गूगल पे भी सर्च कर लीजिएगा कि ये सब जिनिंग क्या है और कॉटन क्या है। जब ये कर लेंगे तो फिर हम आगे चलेंगे। एक चीज रह गई लास्ट वाले में, एक ऑर्गेनिक कॉटन की कहानी रह गई थी। एक काम करते हैं ऑर्गेनिक, फिर एक काम करते हैं स्पिनिंग में डिस्कस कर लेंगे। वो एक ऑर्गेनिक का मुझे याद आ गया, तो मैं बिल्कुल ध्यान से निकल गया, तो वो एक ऑप्शन है यार। ऑर्गेनिक में वैसे बता दूं आसान सा तरीका है, वो ऐसे कपास उगाते हैं जिसमें ये फर्टिलाइजर वगैरह और पेस्टिसाइड्स वगैरह इस्तेमाल नहीं करते, बिल्कुल रॉ होती है। लेकिन इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक कॉटन को जब हम स्पिनिंग करेंगे, ठीक है। सो अपना ख्याल रखिएगा। आप लोगों के साथ बड़ा मजा आ रहा है, आप लोगों के कमेंट्स देख के। अच्छा भाई, इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप पे हर जगह शेयर करें। क्या ख्याल है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से सब ठीक ठाक हैं? आजकल तो कोरोना वायरस हुआ है, ठीक है ना, हर जगह फैला हुआ है और लॉकडाउन हुआ है, इसलिए आराम से घर में बैठ के ये वीडियो बना रहा हूं मैं, ठीक है ना, बेड पे बैठ के सुकून से। तो थोड़ा सा प्रोफेशनल नहीं होगा, लेकिन हम आज जरा अपना स्पिनिंग शुरू करेंगे। मैंने स्पिनिंग का वो सोचा था कि एक वीडियो या 2 वीडियो में हो जाएगा, लेकिन बिलीव मी स्पिनिंग इतना लंबा मुझे लगा है कि वो शायद 3-4 वीडियोस में जाके होगा। खैर, अभी हम आज कवर करते हैं, जितना इस वीडियो में हो जाए, फिर हम नेक्स्ट उसके बाद वीडियोज बनाएंगे। और आप लोग सुना सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? स्पिनिंग को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। देखो, स्पिनिंग को समझ लो पहले क्या है, बहुत आसान है। हम समझते हैं कि बहुत बड़ा हवा है, इट्स वेरी इजी। स्पिनिंग शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। देखें, सबसे थोड़ा सा आगे कर लेता हूं। हाँ, सही है। देखें, इसको स्पिनिंग क्या है कि अभी आप लोगों ने जो कोर्स लिया हुआ होगा, कोर्स नंबर 1 आपने लिया था मेरा, ठीक है, वो कॉटन के बारे में था। कोर्स नंबर 2 जिनिंग के बारे में था। इसको दोबारा देख लें अगर जिसने नहीं लिया, क्योंकि ये कनेक्टेड कोर्स है उससे। अगर वो कोर्स आपने नहीं लिया तो फिर आपको ये समझ नहीं आ पाएगा। इसलिए पहले आप कोर्स नंबर 1, कोर्स नंबर 2 इसी यूट्यूब में ही जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, वहां वो पहले आप देख कर आइए। वो है कॉटन के बारे में और वो है जिनिंग के बारे में। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं स्पिनिंग। जब जिनिंग के बाद से ये सारी कॉटन आ जाती है स्पिनिंग मिल के अंदर, स्पिनिंग मतलब कोई चीज घूम रही है, घुमाई जा रही है, तो कपास की लच्छियां बना के उसको घुमाया जाता है और घुमा के धागा बनाया जाता है। ये है स्पिनिंग। सिंपल, मसला कोई नहीं, लेकिन इतनी आसान भी नहीं है जितना मैंने आसान आपको बताया है। आए, मैं आपको कुछ एक देसी तरीका दिखाऊं। ये देखें, आप वीडियो देख रहे हैं ना, इस वीडियो के अंदर अब आपको कुछ नजर आ रहा होगा। ये एक देसी तरीके से हो रही है। कैसे? ये कपास हाथ में है, उससे ये कनेक्ट हो रहा है और कनेक्ट होके ये स्पिन हो रहा है और स्पिन होके ये धागा बन रहा है। ये मैंने आपको एक देसी वीडियो लगा के दिखाई है, देसी तरीके से बता रहा हूं मैं आपको। ये मैकेनिकल बहुत ज्यादा नहीं होगा, लेकिन एक बेसिक सी चीज है आपको। ये तो हो गया कॉटन, ठीक है। इसी तरह जो मैन मेड फाइबर्स होते हैं, अब मैन मेड क्या होता है उसके लिए आपको जाके पिछला कोर्स देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जो मैन मेड फाइबर्स होते हैं उसको मैं आपको दिखाता हूं। ये देखें, ये भी बिल्कुल वैसे ही है। ये देखें कैसे उसके अंदर जा रहा है और ये घूम रहा है। लेकिन इस वाली वीडियो में भी मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं कि कैसे, देखें पहले उसकी, ये देखें
उसको लच्छियां बनाए जा रहे हैं, उसको स्ट्रेट किया जा रहा है, उसको साफ किया जा रहा है, फिर उसको कनेक्ट किया जा रहा है, ये उसको घुमाया जा रहा है, ये घूम रहा है और ये यान बन रहा है, धागा बन रहा है। ये है बेसिक प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग। मेरा ख्याल है आपको अब स्पिनिंग का कुछ आइडिया होगा। ये तो मैंने आपको देसी तरीका बताया है। अच्छा, मैं आप लोगों से कोई एक बात क्लियर कर दूं, मैं आप लोगों को कोई टीचिंग का कोर्स नहीं करा रहा है यहां बैठ के। क्या आप लोग सोचोगे भाई ये कोई बहुत बड़ी टीचिंग का कोर्स करा रहा है या कोई बहुत बड़ी किताबों से? नो बुक्स, पहले मैंने कह दिया था, कोई बुक से ताल्लुक नहीं है, कोई रिटन मटेरियल से ताल्लुक नहीं है। जो तजुर्बा हुआ है ना आज तक 20 साल में, कुछ ना कुछ तो तजुर्बा हुआ होगा ना, उस तजुर्बे का नतीजा आपसे सिर्फ शेयर कर रहा हूं, बस, दैट्स ऑल। एक्सपीरियंस शेयरिंग, नॉलेज शेयरिंग, दैट्स ऑल। इसलिए कोई मुझे उठ के अगर ये कहेगा जी ये कहां लिखा है, ये कैसे लिखा है, तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ये मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर है, ठीक है ना। अच्छा जी, अब हम आते हैं थोड़ा सा स्पिनिंग के अंदर। स्पिनिंग के 3-4 बड़े प्रोसेस हैं, मैं उसको बिल्कुल आराम से करके सिंपल करके बता रहा हूं आपको। एक प्रोसेस जो हम करते हैं वो हमारा पहले मिक्सिंग टाइप का प्रोसेस होता है, ये मिक्सिंग होता है। मैं इसमें डिटेल में नहीं डाल रहा, आपको थोड़ा आगे लेके जा रहा हूं। एक होता है ब्लोअर मशीन या ब्लोइंग होता है, उसमें क्या करते हैं, ये सारे जितने भी कॉटन की, ये देखना है, ये नजर आ रहा है आपको, ये जितने भी कपास की जो बेल्स होती हैं उसके अंदर खोल के रखी जाती हैं और ये सक कर रहा होता है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये एक बेसिक प्रोसीजर है, ब्लोइंग मशीन इसको कहा जाता है या ब्लोअर कहा जाता है, ऐसे ही कुछ नाम होता है। और ये जितना भी कपास, उसको एक लाइन में ये सारी बेल्स खोल के कपास की ये इसको फ्लैट बेल्ट में डाल देते हैं, कन्वेयर बेल्ट लगी हुई होती है, ये उसे सक कर रहा है आपके सामने ये। तो ये बेसिकली एक मशीन होती है, ब्लोअर मशीन कहते हैं इसको या ब्लोइंग मशीन कहते हैं, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं है। अब इससे थोड़ा सा और आगे चलें। अब जो प्रोसेस बता रहा हूं वह कार्डिंग। कार्डेड कॉटन का नाम सुना होगा, कोम्ड कॉटन का नाम सुना होगा। कार्डिंग बता रहा हूं क्या है। कार्डिंग कुछ भी नहीं है, उलझनों को सुलझाने को कार्डिंग कहते हैं। सही कहा मैंने, उलझनों को सुलझाने को कार्डिंग कहते हैं। देखें, मैंने आपको पिछले कोर्स में बताया था, ये हो गया नेप्स। ये नेप्स कहां आता है, जो कपास है ना, कपास के पौधे के जो रेशे होते हैं, ये रेशे ये आपस में मिक्स हो जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। ये मेरा हेडफोन है, आपके सामने है ना, तो हेडफोन ऐसा हो गया, ये देख रहे हैं, ये है ना, ये मिक्स हो गया, ये उलझ गया। इस उलझने को नेप्स कहते हैं, नेप्स। ये कपास के अंदर, यहां नहीं, ये मैं बता रहा हूं। तो ये इस तरह के नेप्स बनते हैं, ये देखें नजर आ रहा है। फिर जब ये नेप्स में धागे में जाते हैं तो ये इस तरह की फॉर्म इख्तियार कर लेते हैं, नजर आया आपको। धागे से जब ये कपड़े में जाते हैं तो इस तरह की फॉर्म इख्तियार कर लेते हैं, और कपड़े से जब ये डाई होते हैं तो इस तरह की फॉर्म इख्तियार कर लेते हैं। जो कपास की जो उलझने होती हैं, या जो जिसे नेप्स कहते हैं, जो उलझना होता है कपास के रेशों का, उसको खोलने का नाम, उसको सीधा करने का नाम, उसको पैरेलल करने का नाम कार्डिंग प्रोसेस है। और कोई उसका लंबी साइंस नहीं है, सिंपल साइंस, सिंपल थिंग, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, कार्डिंग को समझना है। अब मैं आपको कार्डिंग की कुछ तो दिखा रहा हूं। देखें, ये कार्डिंग हो रही है, ये कार्डिंग हो रही है, ये कार्डिंग हो रही है, ये कार्डिंग हो रही है। ये देखें कैसे कार्डिंग हो रही है। इसमें देखें छोटी छोटी नीडल्स हैं, या इसको समझे जैसे रेगमाल टाइप की चीज होती है ना, उससे ये खोल रहा है। ये देख रहे हैं, ये कपास के अंदर घुस के खोल रहा है। ये देख रहे हैं, ये कैसे जा रहा है, ये। और ये देखें कपास कैसे आ रही है, ये देखें कैसे। तो इसके इसके जो उलझने थी या जो उलझ जाते थे इसके रेशे, उस रेशों को खोलने का नाम कार्डिंग है, ठीक है ना। एक कार्डिंग की मैं आपको थोड़ी सी और एक और चीज वीडियो दिखाता हूं, ये देखें वीडियो। अब इस वीडियो में अभी आप देखें ये कैसे खोल रहा है, नजर आ रहा है आपको। ये पतली पतली नीडल्स हैं, ये पतली नीडल्स हैं, जो नीडल्स उसके रेशों के अंदर घुसती हैं और घुस के उनको रेशों को खोलती हैं, सीधा करती हैं, अलाइन करती हैं। ये हो गया आपका कार्डिंग प्रोसीजर, ठीक है जी। कोम्ड यार्न का नाम सुना होगा, कार्डेड और कोम्ड कुछ भी नहीं है। इसी चीज के अंदर, इसी मखलूक के अंदर काम करना है हमने। क्या करना है, इसके अंदर शॉर्ट फाइबर्स हैं और लॉन्ग फाइबर्स हैं। शॉर्ट फाइबर, लॉन्ग फाइबर के लिए मेरा पिछला कोर्स जाके चेक कर ले कॉटन का, उसमें कोर्स नंबर 1 में सारा बताया है। जो शॉर्ट फाइबर है वो इसमें से निकालने हैं, उसके लिए क्या करते हैं, एक कोम्बिंग मशीन होती है। पहले मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं, ये देखिए।
अब आप देखें इसमें ये कैसे कोम्स देखें, ये है कैसे निकाल रहा है, ये कैसे निकाल रहा है। अब लंबे लंबे फाइबर्स बच रहे हैं, लंबे लंबे बच रहे हैं। जितना लंबा फाइबर होगा, मैंने पिछले कोर्स में क्या बताया, उतना अच्छा लिपटेगा, उतना अच्छा धागा बनेगा, यही मैंने बताया था। अच्छा, और मैं आपको दिखाता हूं कोम्बिंग की। ये देखें कोम्बिंग। अब आपको ये देख रहे हैं, ये कैसे कोम्बिंग हो रही है, ये देखें। तो ये है कोम्बिंग का प्रोसीजर। इसमें क्या होता है कि ये एक इलस्ट्रेशन दिखाता हूं आपको। ये इसमें शॉर्ट जितने भी धागे हैं वो साइड से निकल जाते हैं, शॉर्ट फाइबर्स, शॉर्ट रेशे निकल जाते हैं, लंबे लंबे रेशे रह जाते हैं। शॉर्ट फाइबर जो निकलते हैं वो कहां जाते हैं, वो एक अलग सिस्टम है। जब हम मजीद डीप डाउन स्पिनिंग में जाएंगे तो उसको बैठ के पढ़ेंगे वो क्या चीज होती है कि शॉर्ट फाइबर कहां जाते हैं। लेकिन लॉन्ग फाइबर रह जाते हैं, लच्छियां बनती हैं। इसके बाद एक ड्राइंग का एक प्रोसेस होता है, ये फाइनल प्रोसेस है, इसमें लच्छियां बनती हैं। लेकिन ड्राइंग में क्या होता है, बेसिकली ब्लेंडिंग भी होती है। वो ना वो पॉलीकॉटन नहीं होता, 65% पॉलिस्टर 35% कॉटन, यहां पे आके मिक्सिंग होती है, एक ब्लेंडिंग होती है, मिक्सिंग होती है। या फिर इसको आप समझ लो आसान सी कि लच्छियां बनते हैं। इसको खूबसूरत बनाया जाता है, शार्प किया जाता है, सीधा किया जाता है। इनके रेशों को पैरेलल किया जाता है, एक के साथ एक मिलाया जाता है ताकि अच्छा स्मूथ और खूबसूरत धागा बने। और फिर इस तरह से ये लच्छियां बन के बाहर आ जाती हैं। देखिए, मैंने आपको आज स्पिनिंग का एक ओवरव्यू दिया है और बस ऐसे ही बैठे हुए थे तो ख्याल आया कि आज आपके साथ एक वीडियो शेयर कर ली जाए। लॉकडाउन का जमाना भी है तो ये किया। लेकिन देखें, आप लोग बात समझें, पिछले कोर्सेज अगर आप अटेंड करेंगे सारे तो ही आपको ये कोर्स समझ आएगा। पिछले समझ नहीं आएगा तो फिर पिछले नहीं करेंगे समझ नहीं आएगा। अब अभी भी हमने स्पिनिंग अभी आगे चलाएंगे, अभी स्पिनिंग बहुत करेंगे। अभी आप बिल्कुल परेशान ना हो। यार्न है, यार्न काउंट है, फिर वो एनएम है, एनी है, और उसके अलावा स्पिनिंग के अपने प्रोसीजर्स जो है ना, जैसे कार्डिंग वगैरह, कोम्बिंग वगैरह, थोड़ा और खोलेंगे अगले वीडियोज में, थोड़ा और बताएंगे डिटेल। लेकिन आई जस्ट वांट यू गाइस कि आप स्टे इन टच रहें। दूसरी बात, बहुत से दोस्तों ने, लोगों ने कहा है कि आप जल्दी जल्दी वीडियो शेयर किया करें। अरे भाई, टिकटॉक की वीडियो नहीं बना रहा हूं मैं, यूट्यूब की वीडियो बना रहा हूं, टाइम लगता है, ठीक है ना। तो गाइज, आप लोगों के साथ बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसको शेयर कब करोगे तुम लोग, शेयर कब करोगे? इसको शेयर करो चचा, इसको शेयर करें। जेनिफर लोपेज, इतना देख, इसको शेयर करो, इसको आगे जाके इसको वीडियोस में लगाएं, इसको आगे फैलाएं ताकि सब्सक्राइबर बढ़े, ताकि फिर मजा भी आएगा। आपके कमेंट्स आते हैं, फिर मजा भी आता है, अच्छा भी लगता है। ठीक है, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, इसको सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप लोग? सब ठीक ठाक, खुश? आज की हमारी वीडियो किसके बारे में है? रिंग स्पिनिंग के बारे में, ओपन एंड स्पिनिंग के बारे में और एजेड स्पिनिंग के बारे में। यार, इतना खुश टॉपिक है, यकीन करो, दिल ही नहीं चाह रहा था इस पर वीडियो बनाने का। मैं सही बता रहा हूँ, इतना खुश टॉपिक है। प्रॉब्लम क्या है, ये इतने बड़ी बड़ी बुक्स में लिखा होता है, उसको 15-20 मिनट की वीडियो बनाना कोई आसान थोड़ी होता है। लेकिन बहरहाल आप लोगों से कमिट कर लिया था, इसलिए बता रहा हूँ। चलिए जी, शुरू करते हैं। देखो, रिंग क्या चीज है? रिंग स्पिनिंग का मतलब क्या है? पहले तो देखो, ओपन एंड स्पिनिंग, रिंग स्पिनिंग, और तीसरा क्या है? एयरजेट स्पिनिंग। इसमें से स्पिनिंग निकाल दो। स्पिनिंग हमने ये किया है, पिछला कोर्स पूरा स्पिनिंग का किया हुआ, मैंने यहां तक किया था, और ये है वो कोर्स, नजर आ रहा है आपको? ठीक है ना, यहां तक किया था। जिसने वो कोर्स अटेंड नहीं किया है, ये मूवी बंद करो और पहले जाके कोर्स अटेंड करो। क्योंकि देखो, मेरी बात समझो, ये कोर्स उस कोर्स से लिंक्ड है। अगर वो नहीं समझा, वो नहीं देखा, ये समझ कभी भी नहीं आएगा। गाइस, पहले जाओ, उसको समझ के आओ, फिर। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम अपने कोर्स पे। देखो, रिंग स्पिनिंग को समझो क्या है, रिंग स्पिनिंग क्या है, ओपन एंड स्पिनिंग क्या है, एज स्पिनिंग क्या है। सबसे पहले मैं आपको एक कुछ पिक्चर दिखाना चाहता हूं। ये डिफरेंस देखो आप, ये है ओपन एंड और रिंग का दरमियान। रिंग का धागा कैसा है? इतना अच्छा नहीं है। ओपन एंड का धागा इतना अच्छा नहीं है, रिंग का धागा बेहतर है। ये तस्वीर देखो, इसमें ओपन एंड है, इसमें रिंग स्पन है, इसमें एजेट है। एजेट सबसे खूबसूरत है, सबसे अच्छा धागा है, उसके बाद रिंग स्पन है, उसके बाद ओपन एंड है, सबसे हल्का है। ये बेसिकली एक साइंस है, इस साइंस को समझ लो। देखो, मैंने आपको लास्ट टाइम यहां तक बताया था, मैंने जैसे बताया आपको, जब ये एक मरतबा ड्राइंग हो जाती है, ड्राफ्टिंग हो जाती है, लच्छियां बन जाती हैं, अब इस लच्छी से धागा बनता है। पिछली वाली में जाके देखो धागे का कॉन्सेप्ट क्या था। स्पिनिंग मतलब, तो कोई स्पिनिंग का मतलब है कोई भी चीज घुमाई जाएगी, उससे धागा बनेगा। ये हो गई बात, ठीक है। स्पिनिंग में क्या है कि सबसे पहले इस लच्छी को इस तरह से, ये देख रहे हो, नजर आ रहा है, वीडियो नजर आ रही है।
ट्विस्टिंग करते हैं, ट्विस्ट करते हैं, ट्विस्ट करते हैं, ट्विस्ट करते हैं, ट्विस्ट मतलब घुमाते हैं, घुमाते हैं। तो ट्विस्ट करने से ये होता है जितने रेशे हैं, रेशे वो लिपटना शुरू हो जाते हैं, लिपटना शुरू हो जाते हैं। वीडियो देख लो, ठीक है जी, हो गई कहानी। अब आइए, इससे एक प्रोसेस उसका ये, उसके बाद ये देखें, ये रिंग है और रिंग से ये कैसे लिपट रहा है, लिपट रहा है, लिपट रहा है। नजर आ रहा है आपको? ये क्या हो गया आपका? ये हो गया रिंग स्पिनिंग। इसमें क्या है, चूंकि ट्विस्ट होता है, ट्विस्ट का मतलब है उसको उसको लिपटाया जाता है, लिपटता है, लिपटने की वजह से उसमें स्मूथनेस आती है। ये दोबारा मैं दिखा रहा हूं, ये देखें, ये रिंग का धागा देखें कैसा, रिंग में देखें कैसा, रिंग में लिपटा हुआ फील नहीं हो रहा। ये इसकी लिपटी, एक और दिखाता हूं, इसी का क्लोजअप देखें, अब देखें, ये ज्यादा आपको लिपटा हुआ नजर नहीं आ रहा, ये लिपटा हुआ है, लिपटा हुआ है। ओपन एंड की क्या कहानी है, ओपन एंड भी समझ लो। ओपन एंड में ऐसा नहीं होता, ओपन एंड के मशीन के अंदर यही फाइबर्स जाते हैं, ये जो है ना, समझ लो मशीन के अंदर गया और इसके रेशे खुल जाते हैं, खुल जाते हैं। और हवा का प्रेशर कह लो या मैकेनिकल रीजन करो, भाई इतनी टेक्निकल मुझे नहीं आती है, मैं जितना आता है, भाई देखो टेक्सटाइल वेक्सटाइल तो मैंने पढ़ी नहीं है, एमबीए किया हुआ आईबीएस है और बेसिक मैंने 20 साल टेक्सटाइल में काम किया, इसलिए ज्यादा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट जरूर बता दूंगा इसके अंदर। तो वो हवा का प्रेशर होता है या कोई मैकेनिकल सिस्टम होता है जिससे वो रेशे घूमते हैं, घूमते हैं, ये आ गई, ठीक है। ये रेशे घूम रहे होंगे और घूम इन रेशों को पकड़ पकड़ के धागा बनाया जाएगा। तो प्रोसेस ऑफ ट्विस्टिंग नहीं होगी। ये जो प्रोसेस ऑफ ट्विस्टिंग हो रही थी पिछले रिंग स्पन में, जो देखिए देखो ट्विस्ट हो रहा था, ये इसमें नहीं होगा, क्योंकि इसमें देखो वहां पे क्या है कि रेशे अलग नहीं किए जा रहे। वो जो रेशे की लच्छी बनी हुई थी, ये रेशे की लच्छी जो बनी हुई थी, इस रेशे की लच्छी को ट्विस्ट करते हैं, घुमाते हैं, स्पन करते हैं, पतला 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 पतला, ट्विस्ट मतलब पतला 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 धागा करके ये धागा तैयार कर देते हैं, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें हवा का प्रेशर या कोई मैकेनिकल सिस्टम होता है, वो क्या करता है कि ये जो रेशे होते हैं इनको कलेक्टिवली एक जगह जमा कर रहा है, जमा कर रहा है, जमा कर रहा है और धागे बना रहा है, बना रहा है, बना रहा है, बना रहा है। इसलिए अब और से ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, इसके रेशे बाहर निकल रहे हैं, नजर आ रहा है, ये रेशे बाहर निकल रहे हैं। रिंग स्पन में ऐसा नहीं होगा, रिंग स्पन में रेशे बाहर नहीं निकलते क्योंकि वो लिपटते हैं पूरे। इसमें लिपट नहीं रहा ना, वो तो कलेक्ट कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है। तो ये गौर से देखो, ये देखो, ये देखो, ये रेशे इसके थोड़े बाहर निकल रहे हैं, तो इसकी फॉर्मेशन इस तरह की होती है। अब नजर आया, अब समझ आया? ये है ओपन एंड। ओपन एंड में थोड़े रेशे कैसे आड़े तेड़े ऊपर नीचे कैसे रेशे हैं, कुछ ऊपर है, कुछ नीचे है, कुछ आगे है, कुछ पीछे है। ये सबसे खूबसूरत यान होता है। इसके अंदर क्या होता है इसको समझो। ये देखो, अब आपको नजर आ रहा होगा, इस वीडियो में आपको नजर आ रहा है कि कैसे पहले कुछ रेशे सेंटर से अंदर घुस रहे हैं और एक, समझ लो आप इसको समझ लो, एक सिलेंडर टाइप का कर लो या एक पाइप टाइप का कर लो, मैं सब समझाने के लिए बता रहा हूं, होता वैसे डिफरेंट है। उसके अंदर हवा का प्रेशर घुमाया जाता है, घुमाया जाता है। व्रिलपूल देखा है, वो व्रिलपूल कहते हैं, या वो जो भंवर होता है, वो जो हवा, ये हवा का जो भंवर होता है, वो जो हवा का भंवर होता है कैसे घूम रहा होता है, घूम रहा होता है, घूम रहा होता है, घूम रहा होता है। यूं समझो 2 मिनट के लिए उसके बीच में थोड़े से रेशे डाल दूं और बाकी रेशे यूं लिपट रहे होंगे। तो बिल्कुल इसी तरह ये रेशे, ये देखो गोल गोल हवा के प्रेशर से एयर जेट स्पिनिंग, एयर का गोल गोल प्रेशर आ रहा है जिससे रेशे लिपट रहे हैं और सेंटर में एक रेशे की वो जा रही है, क्या नाम है, एक रेशा जा रहा है। ये सबसे बेहतरीन खूबसूरत होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये 3 किस्म के होते हैं, रिंग स्पन, ओपन एंड और तीसरा क्या बताया, एयर जेट स्पिनिंग। ये तीनों हैं। अब देखो यार, एक बात को समझो, मैं कोई टेक्सटाइल ग्रेजुएट तो हूं नहीं और ये कोई टेक्सटाइल का कोर्स भी नहीं है। ये तो मैंने आपको शुरू में बताया कि मैंने एक्चुअली आपको अभी कोई 50-60 कोर्स के बाद आपको लेके जाना है टेक्सटाइल कॉस्टिंग के टॉपिक पे। उसकी ये मैं एक तरह से आपको एक छोटी सी ब्रीफिंग सी दे रहा हूं या बता रहा हूं आपको, बट असल मेरा मकसद हुआ है तो ये। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूं आप लोगों को, ये मैंने हमारी हर वीडियो के अंदर होता है कि देखो मैं कोई टेक्सटाइल ग्रेजुएट तो हूं नहीं, ठीक है। इसलिए मुझसे कोई पूछे ये कहां लिखा है, मैं नहीं बता सकता। सिर्फ तजुर्बे से, जो 20 साल में मुझे तजुर्बा हुआ है, वो तजुर्बे आपसे शेयर करता हूं। इसलिए मजीद चीजों के लिए आप यूट्यूब में जाएं, वहां पे जाके देखें, गूगल में थोड़ा पढ़ें, थोड़ा सा स्टडी करें, लेकिन मैं आपको बेसिक यार्न बता रहा हूं कि धागा बनता कैसे है, ठीक है। तो ट्विस्टिंग से घुमा, स्पिनिंग, सब देखो, एयरजेट भी स्पिनिंग है,
फिर क्या है वो, हाय हाय, ओपन एंड भी स्पिनिंग है और रिंग स्पन भी स्पिनिंग है। स्पिनिंग स्पिनिंग स्पिनिंग, यानी तीनों में एक चीज कॉमन है कि लिपटा होगा। लिपटा, लिपटने का प्रोसेस बस डिफरेंट है। कई रेशों को खुला छोड़ देते हैं कि आड़े टेढ़े लिपट जाते हैं, वो आपको ओपन एंड हो गया। कहीं बीच में एक कोर चल रहा होता है और उसके साइड साइड में धागे भंवर की तरह लिपटते हैं, वो आपका इरिजेट हो गया। रिंग स्पन में वो धागे की पूरी लच्छी को ट्विस्ट कर देते हैं, वो रिंग स्पन हो गया। अलग अलग किस्में हैं, ठीक है ना। तो इसको मजीद आप जाके देख सकते हो। सबसे अच्छा धागा जो होता है वो इरिजेट स्पन होता है, वो सबसे बेहतरीन होता है धागा और बहुत अच्छा धागा होता है, क्योंकि जब वो हवा से पूरा लिपटता है ना तो पूरे पूरे रेशे लिपट जाते हैं उसके। इसलिए ये देखो, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये इरिजेट कितना स्मूथ है, कितना सीधा है। रिंग स्पन भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन रिंग स्पन में फिर भी रेशे थोड़े बाहर निकल जाते हैं। देखो ट्विस्ट करोगे ना, देखो मेरी बात सुनो, ट्विस्ट करोगे ना तो जहां रेशा खत्म होगा, मैंने जो कोर्स नंबर 1 था रेशा कॉटन के बारे में, जहां रेशा खत्म होगा वहां रेशा अपनी एक चोंच बाहर छोड़ता है। इसको शायद हेरिनेस कहते हैं या नेप्स कहते हैं, भाई ये मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ कहते हैं इसको। वो जो चोंचे छोड़, ये चोंचे, ये चोंचे, ये चोंचे, ये चोंचे, ये चोंचे छोड़ता है, ये रिंग स्पन में होता है। ओपन एंड तो ये है ना कि वो गधे घोड़े सब बराबर हो, सारे छोटे बड़े धागे आड़े टेढ़े ऊपर नीचे, वो कलेक्टिवली उठा रहा होता है, तो वो धागा इस तरह से बनता है। लेकिन इसमें होता क्या है, रिंग स्पन चूंकि लिपट लिपट के बनता है इसलिए मजबूत होता है। ओपन एंड आड़े टेढ़े धागे सब मिला के बनता है, ये थोड़ा कमजोर होता है ओपन एंड रिंग स्पन के मुकाबले में। एयरजेट सबसे मजबूत होता है। मैं आपको 3 किस्म बताई। नहीं यार, एयरजेट शायद मैंने कहीं बहुत पहले मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, उसकी भी सीएलएसपी कोई खास ज्यादा नहीं होती है, लेकिन स्मूथनेस बहुत होती है उसके अंदर, एयरजेट के अंदर। अच्छा चलो भाई, अब यहां तक तो हमारी कहानी हो गई। अब थोड़ी सी कहानी को और आगे लेके चलते हैं। अच्छा, अब ऐसा है कि ये तो मैंने आपको 3 यान बताया। अब ये यान बन गए, यान देखो, ये यान का प्रोसीजर है, यान प्रोसेस बन के बाहर आ गया। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप लोग? ठीक ठाक माशाल्लाह हैं जी। ईद कैसी गुजरी आप लोगों की? हैं रमजान और ईद माशाल्लाह। चलो यार, ईद हो गई है हमारे तो। ये फवाद चौधरी भाई ने तो छक्का लगा दिया है, संडे की ईद। क्या 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 ख्याल है? चलो यार, बहरहाल ईद हो गई। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, अभी आपकी छोटी सी वीडियो मैंने अपलोड की थी कि थोड़ा सा मैं रिलैक्स हो गया था रमज़ान में, तो अब हम दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं, रिवाइव कर रहे हैं सिस्टम को, और स्पिनिंग का हम आज इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा जी, जो मेरी पिछली 2 वीडियोस हैं या पिछली 2 मेरी जो मैंने वर्कशॉप्स कराई हैं आपको, एक ये और एक ये, इन दोनों के अंदर आप चले जाइएगा तो यान मैन्युफैक्चरिंग वगैरह आपको पता चल जाएगी, स्पिनिंग प्रोसेस क्या है, स्पिनिंग सिस्टम क्या है, बहुत डिटेल्ड अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैंने फिर भी बेसिक रखा है। देखो यार, एक बात को समझो, टेक्निकल की जरूरत ही नहीं है, आपने कौन सा जाके स्पिनिंग के अंदर जॉब करनी है। मैं एक बात बता रहा हूँ भाई, जिसने स्पिनिंग में जॉब करनी है वो तो फिर जाए टीआईपी में जाके पढ़ाई करे या फैसलाबाद में एनटीयू में जाके पढ़ाई करे। ये तो एक बेसिक ओवरव्यू होता है ताकि आप लोगों को पता हो यार्न क्या है, काउंट क्या है, चीजें क्या है। आज जो हम बात करेंगे ना, वो ये हमारा लास्ट इसका पार्ट है स्पिनिंग का। हम बात करेंगे यार्न काउंट की। यार्न काउंट को समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है यार्न काउंट। यार्न किसे कहते हैं? यार्न किसे कहते हैं? धागे को। काउंट किसे कहते हैं? थिकनेस को। मुझे टेक्निकल टर्म नहीं पता, मैं आपको देसी टर्म बता रहा हूं। थिकनेस को कहते हैं काउंट, यार्न काउंट। इसमें क्या होता है कि जो 100% कॉटन का धागा है, पॉली कॉटन जैसे ब्लेंडेड धागा कहते हैं, ऊपर देखें, और ये जो धागा है 100% पॉलिएस्टर, इनकी थिकनेस, धागे की मोटाई, धागे की चौड़ाई, उसको काउंट कहा जाता है, ठीक है ना, या डेनियर कहा जाता है। जो 100% कॉटन होता है, 100% कॉटन होता है, इसको कहा जाता है यार्न काउंट कहा जाता है। इसमें कैसे होता है? इसमें इनवर्स रिलेशनशिप है, उल्टी होती है। मिसाल आपको देता हूं, जैसे 10 सिंगल का धागा मोटा होगा, 20 सिंगल का उससे पतला होगा, रिवर्स चल रहा है ना। 30 सिंगल का और पतला होगा, 40 सिंगल का और पतला होगा, 80 सिंगल का और पतला होगा, 120 सिंगल का और पतला होगा। डेनियर उल्टी सीधी कहानी है। कैसे? डेनियर में यहां पे याद रखिएगा, यार्न डेनियर होता है। यार्न फॉर्म वही है, थिकनेस को ही कहते हैं भाई। इसमें पॉलिएस्टर में डेनियर कहते हैं, कॉटन में काउंट कहते हैं, सिंपल सी बात है। डेनियर के अंदर क्या होगा, डेनियर को समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 100 डेनियर होगा पतला, 200 डेनियर उससे मोटा, 300 डेनियर और मोटा, 450 डेनियर और मोटा। जितना जितना डेनियर बढ़ता जाएगा उतना उतना धागा मोटा होता चला जाएगा, ठीक है। ये हो गया डेनियर, ये हो गया काउंट डेनियर। अब आया ये आपका पॉली कॉटन या कॉटन पॉलिएस्टर, जहां मिक्स होता है, ब्लेंडेड होता है।
इसमें भी हम काउंट ही यूज करते हैं, 10 सिंगल, 20 सिंगल, 30 सिंगल, 40 सिंगल, ठीक है, ये चीज है। अच्छा, अब आप लोगों के जहन में कुछ सवाल होने चाहिए, यार ये थिकनेस, जो धागे की थिकनेस है और जो मोटाई है, पतलाई है, ये क्यों होती है? यार एक कॉमन सेंस की बात तो जहन में उठनी चाहिए ना भाई। एक ही धागा बना दूं मैं 40 सिंगल का, एक ही 30 सिंगल का धागा बना दूं, धागा मोटा क्यों बना भाई? जब मुझे एक बेडशीट बनानी है, तौलिया बनाना है, फिटेड शीट बनानी है, गारमेंट बनाना है, जीन्स बनाना है, एक ही धागा रखता हूं ना। और वैसे अकल भी कहती है अगर एक ही धागा होगा तो सस्ता भी पड़ेगा, अच्छा भी होगा, यूनिफॉर्मिटी भी होगी, फिर मोटा पतला धागे की क्या जरूरत है? इस कॉन्सेप्ट को जरा समझ लो। तौलिया देखा है? तौलिया, तौलिए का फंक्शन क्या है? तौलिए का फंक्शन है कि मैं अपने जिस्म पे रगड़ूंगा। जब नहा के निकलता हूं मैं, तो मैं अपने जिस्म पे तौलिए को रगड़ूंगा। रगड़ने से क्या होगा? जो मेरा जिस्म पे पानी लगा हुआ है वो तौलिए के अंदर जज्ब होगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर पतला धागा लगा हुआ होगा तौलिए में तो कम जज्ब करेगा ना, बल्कि जज्ब नहीं करेगा या मजेदार जज्ब नहीं करेगा। तो उसके लिए मोटा धागा होना चाहिए। 16 सिंगल यूजुअली होता है, 10 सिंगल होता है, 12 सिंगल होता है। मोटा धागा जो मेरे पानी को जज्ब करे, पसीने को जज्ब करे, जिसके अंदर जज्ब करने की कैफियत हो। ये हो गई पहला कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। दूसरी चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट ना बता रहा हूं, बेडशीट है। अब बेडशीट जो मैं बनाता हूं तो भाई बेडशीट में मुझे कोई मोटे धागे की जरूरत नहीं है। बेडशीट को मुझे भारी नहीं बनाना है। बेडशीट में मैंने कोई रगड़ के अपना, जो कहते हैं ना, पसीना नहीं पहुंचना है। बेडशीट में मैंने लेटना है, उसको मुझे स्मूथ बनाना है, सिलिकॉन फिनिश बनाना है, खूबसूरत बनाना है, लस्टर बनाना है, शाइनिंग बनानी है। तो फिर मैं मोटा धागा इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं पतला धागा इस्तेमाल करूंगा। फिर बता रहा हूं, मैं मोटा धागा इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं पतला धागा इस्तेमाल करूंगा। पतला धागा उसके अंदर लस्टर लाएगा, खूबसूरत बनाएगा। एक मैंने कॉन्सेप्ट बताया, शर्ट्स होती हैं। देखो शर्ट्स मैंने पहनी है, जैसे ये मैंने शर्ट पहनी है, ये मैंने निट्स की शर्ट पहनी है, इसमें 26 सिंगल या 30 सिंगल का धागा लगता है निट्स के अंदर। तो इसी तरह ये चूंकि नेट से, देखो इसमें खिंचा हुआ है, देख रहे हो खिंच रहा है, ये धागा खिंच रहा है, इलास्टिसिटी है। तो इसमें मैं 40 सिंगल धागा यूज करूंगा तो बिल्कुल पतली हो जाएगी, और अगर 10 सिंगल धागा यूज करूंगा तो बहुत मोटी हो जाएगी। अलग अलग डेंसिटी, अलग अलग मोटाई, अलग अलग चीजों के लिए इस्तेमाल करनी होती है। ये होता है धागे में। एक चीज मैं आपको जल्दी से बता दूं, TPI, TPI, ट्विस्ट पर इंच। ट्विस्ट पर इंच क्या होता है? और ट्विस्ट पर इंच वैसे तो उसके धागे की मजबूती के लिए किया जाता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, बहुत पहले मैं एक मिसाल देता था, अब जमाना बदल गया, मैकेनिकल दौर आ गया है। बहुत पहले की बात है, जब मैं छोटा हुआ करता था, भाई मैं भी कभी छोटा होता था, ये थोड़ी है हमेशा बड़ा होता था। जब मैं छोटा होता था तो मैं देखता था वो बच्चियां छोटी छोटी वो दुपट्टे को चुनटे लगाती थी, पता नहीं क्या कहते हैं, चुनटे या चुनरी, मुझे नहीं पता भाई। तो क्या करती थी, एक लड़की क्लॉकवाइज उसको लेके, एक दुपट्टा सा होता था, एक लड़की उसको क्लॉकवाइज लेके खड़ी होती थी, यूं मोड़ रही होती थी, और एक उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रही होती। उससे उसके अंदर ट्विस्ट पैदा होता है, ट्विस्ट। मेरी पिछले वीडियोस में आप जाके देख लो, मैंने यार्न ट्विस्टिंग बताई थी रिंग स्पन के अंदर, वो आप जाके देख लो, रिंग स्पन में यार्न ट्विस्टिंग क्या है। ये वही ट्विस्टिंग है, वो ट्विस्ट 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 ट्विस्ट। अब फर्स्ट करो टोटल ट्विस्ट हो जाए, पूरा ट्विस्ट करो, क्या होगा अगर मुझे बताओ। अब मैं एक पानी लेता हूं, पानी का डोंगा उसके ऊपर डालता हूं, तो क्या होगा कि इतनी हैवी ट्विस्टिंग की वजह से कि वो जिसमें रोप का, रस्सी का इफेक्ट आ जाएगा, पानी उसमें एब्जॉर्ब नहीं करेगा बल्कि नीचे गिर जाएगा। पानी डालूंगा यूं करके तो पानी नीचे गिर जाएगा, उसमें एब्जॉर्ब नहीं करेगा। जितनी ज्यादा ट्विस्टिंग होगी उससे एब्जॉर्बेंसी कम हो जाएगी, जाज़बियत, जज्ब करने की कुव्वत धागे की कम हो जाएगी। तो ऐसा धागा तौलिए में नहीं चल सकता। क्यों भाई, मेरा पसीना ही नहीं अगर वो जज्ब कर रहा, मेरा पानी अगर जज्ब नहीं कर, तो बेकार है ना तौलिया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं आपको। तो ये एक मैंने आपको एक मिसाल आपको सिर्फ समझाने के लिए दी है कि ये जज्ब करता है। अच्छा, लेकिन धागा जब इतना ज्यादा ट्विस्टेड होगा, उसमें ये बुराई तो होगी कि वो जज्ब नहीं करेगा, लेकिन एक अच्छाई होगी, मजबूत बहुत होगा। भाई जितना ज्यादा ट्विस्ट होगा उतना मजबूत भी तो होगा ना, क्या ख्याल है। अब आप आ जाओ बेडशीट के अंदर। बेडशीट में जो हमें धागा चाहिए होता है, उसमें हमें एब्जॉर्बेंसी की इतनी जरूरत नहीं होती है। मैंने कौन सा बेडशीट पे बैठ के समोसे खाने हैं, क्या ख्याल है, ठीक है ना। मैंने बेडशीट पे बैठ के तो नहीं खाना है ना। तो बेडशीट है, मैंने सोना है, उसमें मजबूती चाहिए, तो मजबूती के लिए ट्विस्टिंग ज्यादा की जाएगी।
ट्विस्ट ज्यादा किया जाएगा। एब्जॉर्बेंसी, जाज़बियत थोड़ी कम होगी, लेकिन ट्विस्टिंग ज्यादा होगी। ट्विस्ट जो होता है, ट्विस्ट समझा रहा हूं, ट्विस्ट। अब ट्विस्ट एक धागा है ना, इतना बड़ा धागा है, उसमें से 1 इंच निकाल लो, 1 इंच निकाल लो। ये जो 1 इंच है, इस 1 इंच के अंदर वो जो मैग्नीफाइंग ग्लास से अगर मैं देखूं तो मुझे कितने ट्विस्ट नजर आएंगे। ये ट्विस्ट कितने ट्विस्ट नजर आएंगे 1 इंच में, वो है ट्विस्ट पर इंच। ये है कॉन्सेप्ट ऑफ TPI, ट्विस्ट पर इंच। ज्यादा है या कम है ये आप यहां जाकर देख सकते हो, ठीक है ना। तो ज्यादा होने का क्या फायदा है वो भी बता दिया मैंने, और नुकसान है वो भी बता दिया। कम होने का ट्विस्ट का क्या फायदा है वो भी बता दिया, कम होने का नुकसान है वो बता दिया। तो ये आपने यार्न काउंट को समझना है। देखो वैसे तो आगे बहुत सी चीजें हैं, टैक्स है, पता नहीं एनम है और एनी है, मैं आपको इन चीजों में नहीं डाल रहा। मैंने कोई आपको आइंस्टाइन नहीं बनाना इन चीजों का, मैं आपको एक बेसिक सी चीज बता रहा हूं, ठीक है ना, कि ये कैसे करना है, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों को ये कुछ यार्न का, धागे का आइडिया हो गया। अब जब ये बेडशीट बनती है ना, तो इसमें 2 कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट समझने के हैं। एक धागा, वैसे तो हम वीविंग करेंगे तो उसमें आप खुद ही देख लोगे, लेकिन मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं आपको। जब वीविंग होती है ना, वीविंग कैसे होती है, जैसे एक धागे, ये मिसाल दे रहा हूं, वार्प के होते हैं। वार्प के स्ट्रेट धागे होते हैं, स्ट्रेट सीधे धागे होते हैं, और तने हुए होते हैं। आप कभी लूम पे जाके देखो ऐसे तने हुए धागे होते हैं। ये धागे टूट सकते हैं। तो यूजुअली इन धागों को मजबूत बनाया जाता है, ये मजबूत होते हैं। लेकिन जो वेफ्ट के धागे होते हैं, मैं दिखाता हूं जरा। ये जैसे वार्प है ना, तो वेफ्ट कैसे होगा, वेफ्ट ऐसे होगा, इसके अंदर से ये देखो सेंटर से उंगली जा रही है, ये वेफ्ट होगा। फिर ये दोनों नीचे आ जाएंगे और ये वार्प बनेगा। समझ नहीं आएगी ना, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। वीविंग करेंगे ना, सब कुछ समझ आ जाएगा आराम से। जब टाइम आएगा वीविंग का, वहां पे देखेंगे। लेकिन बताना क्या चाह रहा हूं कि कभी ये इट डिपेंड्स कि कभी कभी वार्प मजबूत बहुत बनाना पड़ता है, वेफ्ट हल्का रख सकते हैं, ये हो सकता है। मैं एक मिसाल दे रहा हूं आपको। कभी कभी वेफ्ट बहुत मजबूत रखना पड़ता है, वो डिपेंड करता है कैसी नेचर है, तौलिया कैसे बन रहा है, बॉर्डर कैसे बन रहा है। जब भी हम वीविंग वगैरह करेंगे तो मैं आपको बताता चले जाऊंगा। लेकिन जल्दी जल्दी बता दूं कुछ चीजें। धागे को डाई भी किया जा सकता है, इसे यार्न डाइंग कहते हैं। पूरी ये यार्न की कोन है ना, इस तरीके से पूरी डाइंग, ये देखो, और डाई होकर बाहर निकल रहा है, देखो ना। इसे यार्न डाइंग कहते हैं या कोन डाइंग कहते हैं। धागे को डाई भी किया जा सकता है, ठीक है ना। तो उसका क्या फायदा है कि जब मैं, ज्यादातर शर्ट्स वगैरह में यूज होता है, ये जो आप शर्ट पहनते हो ना, चेक वगैरह की शर्ट होती है, ज्यादातर ये धागा यार्न डाइड धागा या कोन डाइड धागा इसके अंदर यूज होता है, ठीक है ना। ये मैंने आपको एक बेसिक सी बात बताई है, धागे को डाई किया जाता है। अच्छा हाँ, एक चीज और बताना चाह रहा, एक चीज होती है कॉटन डाइंग। कॉटन को भी डाई किया जा सकता है, कॉटन डाइंग, लेकिन मैं ज्यादा रिकमेंड नहीं करता। मैं कहता हूं यार्न डाइंग करनी है तो करो, कॉटन डाइंग मुझे समझ नहीं आती, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा, यार्न के अंदर बहुत सी चीजें होती हैं। एक होता है सिंज्ड यार्न। सिंज्ड यार्न में क्या होता है, यार्न को जलाया जाता है। यार ये हम वीविंग करेंगे तो सिंजिंग करेंगे, उसमें मैं आपको और डिटेल बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको बेसिक से बता रहा हूं। सिंज्ड यार्न में क्या होता है, यार्न को जला के थोड़ा सा स्मूथ किया जाता है, उसको खूबसूरत किया जाता है। फिर मर्सराइज्ड यार्न है, और ये यार्न है, और वो यार्न है। मैं आपको ज्यादा यार्न की डिटेल्स में नहीं डाल रहा। अच्छा, अब ये बेसिकली एक मैंने आपको यार्न का स्ट्रक्चर बताया है, धागे का स्ट्रक्चर बताया है। पीछे मेरी जो 2 वीडियोस हैं उसमें आप जाके स्पिनिंग का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। देखो, मैंने एक कोर्स बनाने की कोशिश की है, छोटा सा बनाने की कोशिश की है, और मैं ये चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा स्पिनिंग को सीखें, धागे को